नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतवत स्वामी द्वारा दूसरी तीसरी शताब्दी में यह लिखा गया है। 150 इसमें श्लोक हैं। संस्कृत इसकी भाषा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संलेखना और श्रावक के 11 पदों की इसमें चर्चा की गई है। हम देख रहे थे कल आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर सूत्र दिया, ना धर्मो धर्म के बिना। धर्म धर्मात्मा के बिना नहीं होता है, इसलिए कभी भी किसी धर्मात्मा का अनादर ना करें। जो व्यक्ति स्वयं रत्नत्रय से स्थित हो और किसी रत्नत्रय आत्मा की विराधना करता है, अवनय अवज्ञा करता है, तिरस्कार करता है, तो कहते हैं वो मद युक्त व्यक्ति है। उसके पास सम्यक्त की होना जो है असंभव जैसी बात होती है, क्योंकि वो कह रहे हैं यदि कोई रत्नत्रयधारी का तिरस्कार करता है तो उसने अपने ही धर्म का ही तिरस्कार किया, क्योंकि वो भी तो रत्नत्रय को ही धारण करने वाला है। इसलिए एक मुनि दूसरे मुनि की अवज्ञा और अनादर नहीं करता है, एक त्यागी दूसरे त्यागी की तो अपमान नहीं करता है, सम्मान करते हैं, गुणों से प्रेम करते हैं, गुणों को स्वीकार करते हैं, कभी किसी की बुराई नहीं करते हैं, और जब भी मिलते हैं तो हंस के मुस्कुरा कर के मिलते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। आपको पता है नमोस्तु और प्रति नमोस्तु ये समाचारी है, और इस समाचारी का मतलब हुआ कि एक दूसरे की रत्नत्रय के प्रति जो है आदर, शक्ति, भक्ति आदि है। मुनि मुनि से जब मिलता है तो एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछते हैं, आपका रत्नत्रय ठीक है, आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपका संयम में वृद्धि हो, ऐसी मंगल भावना आदि करते हैं। यही जो है वात्सल्य है और यही जो है सम्यक दृष्टि का लक्षण है। लेकिन यदि आप किसी धर्मात्मा की किसी भी प्रकार से अपने ज्ञान के मत से, अपने ऐश्वर्य के मत से, अपने तपस्या के मत से, अपने रूप के मत से और भी अनेक प्रकार के मत बताए जो हैं, उन मदों के कारण यदि आप किसी का अपमान करते हो, अवज्ञा अनादर करते हो, असाधना करते हो, उसकी विराधना करते हो, तो कहते हैं कि आपने अपने आत्मधर्म की ही विराधना करी है, आपने अपने ही श्रद्धा की विराधना की है, क्योंकि आपको सम्यक दृष्टि के प्रति या जो है गुणवान के प्रति जो है भक्ति नहीं रही। तो पुरुष में ही धर्म होता है और पुरुष का अपमान मतलब धर्म का अपमान होता है। इसलिए ना धर्मो धर्म के बिना ये जो सूत्र है हमारे समाज में और देश में सबके लिए आवश्यकता है। यदि इस बात को हर व्यक्ति स्वीकार करता है तो नियम से सब जगह प्रेम का संचार होगा, शिष्टाचार और प्रेमाचार का जो है पालन होगा। हम सब लोग इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ बता रहे हैं कि जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है वो तुम्हारे पुण्य से प्राप्त हुआ है, तो फिर तुम्हें अपने ऐश्वर्य आदि का किस प्रकार का मद करना है, अर्थात कोई मद नहीं करना है। हम दिन रात जो है संपत्ति के पीछे भागते हैं, दौलत शोहरत के पीछे भागते हैं, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ऐसी दौलत शोहरत क्या करेंगे जिसमें पाप का जो है आश्रव आदि होता हो, और फिर ऐसी दौलत शोहरत क्या करेंगे जिससे हमारा जो है संबंध निर्जरा जब हो रही है तो इसकी क्या आवश्यकता है। ऐसी बातों को बहुत सुंदर तरीके से 27 नंबर के श्लोक में आचार्य भगवान ने कहा है। आइए सबसे पहले इस श्लोक का अपन उच्चारण करते हैं। यदि पाप निरोधोन्ये संपदा किम प्रयोजनम। यदि पाप निरोधोन्ये संपदा किम प्रयोजनम। अथ पापाश्रवोस् तन्ये संपदा किम प्रयोजनम। अथ पापाश्रवोस्तन्ये श्रवोस्तन्ये संपदा किम प्रयोजनम। यदि पाप निरोधोन्ये संपदा किम प्रयोजनम। अथ पापाश्रवोस्तन्ये संपदा किम प्रयोजनम। बहुत सुंदर श्लोक है।
जैसे कि अपन लोग बचपन में सुनते थे, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यही बात कुछ यहाँ पर चरितार्थ हो रही है कि यदि पूत कपूत है, यदि बेटा कपूत है और मतलब कि वह गलत संगति में लगा हुआ है, तो उसके लिए क्या धन संचय है, उसके लिए धन का क्या संचय करना है, संपदा का क्या संचय करना है। आप जितनी भी संपदा इकट्ठी करोगे, वह कपूत जो है, आपका जो व्यसनी बेटा है, वह क्षण भर में उसे नष्ट कर देगा और कर ही देता है। आप जिंदगी भर उसके लिए इकट्ठा करते रहते हैं, धन दौलत शोहरत इकट्ठा करते हैं कि बेटे के लिए मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा सब ये इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो इतना व्यसनी है कि जिसके कारण वह उस दौलत संपदा को भी मिटा देता है। किसी को शराब पीने की आदत हो जाती है, किसी को सट्टा लॉटरी आदि लगाने की जो है लत लग जाती है, तो उससे क्या होगा, वह उस पैसे को बर्बाद करता है। वो कमाता तो नहीं है, मेहनत तो नहीं करता है, पाप की बाप की और पाप की दोनों जो कमाई है उसे यूं ही लुटाता जाता है और अंत में निर्धन हो जाता है। तो पूत कपूत तो का धन संचय, यदि बेटा कपूत ही है, व्यसनी है, पापी है, दुरात्मा है, जड़ बुद्धि है, तो ऐसे के लिए क्या संपदा की तुम्हें ज़रूरत है। क्यों उससे मोह करके दिन रात 24 घंटे आप वैभव संपत्ति को इकट्ठा कर रहे हैं और कह रहे हैं और पूत सपूत तो का धन संचय। ये दोनों युक्ति है, शुक्ति है कि सपूत यदि है, यदि बेटा सच में तुम्हारा सपूत है, अच्छा है, धर्मात्मा है, धर्म में लगा हुआ है, सबका आदर सत्कार करता है और पुरुषार्थ करता है, उद्यमी है, तो ऐसे उद्यमी पुरुषार्थी जो व्यक्ति हैं, वो उसके लिए संपदा क्यों प्रयोजन, उसके लिए संपदा क्या प्रयोजन, उसके लिए तुम कितना इकट्ठा करो, क्यों इकट्ठे की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वह स्वयं ही अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से संपदा का संचय कर लेगा, जो उसे आवश्यकता की है उसको वो पूर्ति कर लेगा। तो बोले उसके लिए भी तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब व्यसनी बेटा है तो उसके लिए तुम्हें चिंता की ज़रूरत नहीं है, और धर्मात्मा है तो उसके लिए भी तुम्हें चिंता की ज़रूरत नहीं है। यही कुछ बात जो है आचार्य समंत भट्ट ने इस गाथा श्लोक में कहा है। देखिए एक एक शब्द का यहाँ पर अर्थ देखिए। यदि यदि पाप निरोधा, संधि निकलेगी, पाप निरोधा, पाप का आश्रय रुक जाता है, तो अन्न संपदा, अन्न संपत्ति से किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है। अथ यदि पापाश्रवः, पाप का आश्रय होता रहता है, तो अस्ति है, तो अन्न संपदा, अन्न संपत्ति से किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है। दो बातें यहाँ पर कही गई हैं, एक तो पाप का निरोध और दूसरा पाप का आश्रय। पाप का निरोध कैसे होता है और पाप का आश्रय कैसे होता है, इस पर पहले थोड़ा विचार करना चाहिए। पाप का निरोध आपको पता है, पाप का निरोध जो है संयम से होता है, साधना से होता है, रत्नत्रय से होता है, पाप से मुक्त होने पर होता है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह का त्याग करने से होता है, अहिंसानुव्रत सत्यानुव्रत आदि श्रावक के व्रत और अहिंसा व्रत सत्य महाव्रत आदि मुनियों के व्रत, इन व्रतों को पालन करने से आप गुप्ति समिति आदि का पालन करें, परिशह और उपसर्गों को सहन करें। जितना जितना आप सहन करेंगे साम भाव से, क्षमता भाव से, उतना ही उतना पाप का निरोध होगा। इच्छा निरोधा तपहा, इच्छाओं का निरोध होने से भी जो है पाप नहीं आते हैं। इच्छाओं का निरोध करें, पांच इंद्रिय के जो विषय हैं उनका आप निरोध करें, और मन संबंधी जो यहाँ वहाँ भागता है, संसार संबंधी, उसके प्रति भी उसको संयम में बांधें, तो हमें पाप का आश्रय नहीं होगा। तो पाप निरोधन ने, पाप का निरोध होने पर हमने यदि पाप का निरोध कर लिया है, उसको रोक दिया है, हम प्रतिक्रमण करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, आलोचना करते हैं, सामायिक करते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं, ये सब क्या है, पाप निरोध। मतलब कि
आचार्य भगवान से पूछा गया हम पाप के निरोध से कैसे बचें। ऐसे ही प्रश्न जो है गणधर स्वामी ने महावीर स्वामी से किया था, हम कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे खाएं जिससे हमें पाप का बंध ना हो। पाप का बंध ना हो तो भगवान महावीर स्वामी ने अपनी दिव्य ध्वनि में कहा था कि हे गौतम, तुम यत्न पूर्वक चलो, यत्न पूर्वक बैठो, यत्न पूर्वक खाओ, यत्न पूर्वक बोलो। ये सब क्रिया तुम यदि यत्न पूर्वक विवेक पूर्वक करेंगे तो नियम से पाप का बंध नहीं होगा। यदि प्रमत्त दशा रही, प्रमाद की दशा रही और अविवेक की बुद्धि रही तो निश्चित ही जो है पाप का बंध बंधता है। इसलिए हे गौतम, तुम सारी जो क्रियाएं हैं वो विवेक पूर्वक करो। इसलिए आप देखो मुनिराज जो है समिति का पालन करते हैं, सावधानी पूर्वक अपनी प्रवृत्ति करते हैं। उठना, बैठना, चलना, पीना, खाना, पीना आदि जो है, कोई भी वस्तु को उठाना, धरना, इन सब में मुनिराज जो है अपने पूर्ण उपयोग से, शुभ उपयोग से अपनी सावधानी रखते हैं कि मेरे द्वारा किसी का जीव का अनादर न हो जाए, विराधना न हो जाए। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए मुनिराज पाप का निरोध करते हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये 13 प्रकार का चारित्र का पालन के साथ साथ 6 आवश्यकों का पालन करते हैं और 7 जो शेष मूल गुण हैं उनका पालन करते हुए 5 इंद्रियों का निरोध करते हैं। इन सब चीज़ों का पालन करते हैं पाप का निरोध के लिए। तो कह रहे हैं जब पाप का निरोध हो गया तो संपदा किम प्रयोजनम, संपदा की क्या आवश्यकता है। संपदा की जरूरत ही नहीं है, यह संपदा तो अपने आप ही आएगी, बिल्कुल अपने आप आएगी। पुण्यात्मा के पास संपदा तो आ ही जाती है। कहते हैं पुण्यात्मा के साथ तो जंगल में भी मंगल हो जाता है। जंगल में कोई नहीं है पर वहाँ भी मंगल हो जाता है। पुण्यात्माओं के लिए सारे सहयोगी बन जाते हैं, दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, बैरी भी मित्र बन जाते हैं यदि पुण्य का तीव्र उदय हो। और यदि पाप का तीव्र उदय हो तो अपने दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं, अपने मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। जहाँ पर जल है वह अग्नि का कुंड बन जाता है, सिंहासन भी शूली बन जाती है यदि पाप का उदय हो, और यदि पुण्य का उदय हो तो शूली भी सिंहासन हो जाती है, नाग भी फूलों का हार बन जाता है। यह है पुण्य का प्रभाव। इसलिए अपने पुण्य को बढ़ाओ। यदि पुण्य को बढ़ाया तो संपदा की जरूरत नहीं, संपदा तो तुम्हारे आसपास ही मंडराती दिखाई देगी। तुम उसका त्याग भी करोगे तब भी वो तुम्हारे पास ही दिखेगी। पुण्यात्मा को तो सोचना भी नहीं पड़ता है और सारे काम जो हैं जैसे मन में आए वैसे सहज रूप से ही हो जाया करते हैं। कितनी सुंदर बात कही है भगवान ने। पाप निरोध अन्न संपदा किम प्रयोजनम। जब पाप का निरोध ही हो गया है तो अन्न संपदा की तुम चिंता ही क्यों करते हो। तुम्हें वो सब साधन मिलेंगे जो तुम्हारे सुख के लिए होंगे, जो तुम्हारे आनंद के लिए होंगे, जो तुम्हें दुख ना देंगे। वो सब साधन, ऐसा परिवार, ऐसा परिग्रह, ऐसा पद, ये सब तुम्हें प्राप्त अपने आप ही सहज रूप से हो जाएगा यदि तुम्हारे पाप का निरोध है। फिर नीचे की लाइन में दे रहे हैं पाप आश्रव। यदि पाप का आश्रव हो रहा है तो संपदा किम प्रयोजनम अस्ति। तो संपदा की क्या प्रयोजन है। आएगी संपदा भी तो चली जाएगी। तुम कैसे भी लेके भी आ जाओ, मान लो कहीं चोरी करके भी ले आओ, डाका डाल के भी ले आओ, या किसी बेईमानी से तुम धन इकट्ठा भी कर लो, तो वो तुम्हारे पर टिकने वाला नहीं है। वो किसी न किसी रूप में चला जाएगा, बीमारी में चला जाएगा, या कोई चोरी आदि हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, कोई ना कोई कारण आ ही जाएगा। वह संपदा तुम पर टिकने वाली नहीं है यदि पाप का आश्रव चल रहा है। तो पाप का आश्रव कैसे होता है। मिथ्यात्व, अवृति, प्रमाद, कसाय और योग, इनके कारण जो है पाप का आश्रव होता है। पाप का आश्रय होता है मिथ्यात्व के कारण जो है, जो हमारी जगत के प्रति, जीवन के प्रति
गलत धारणाएं बनी हुई हैं, मिथ्या भाव बने हुए हैं, इससे भी हमें पाप का आश्रय होता है। अवरति जो हमारे 5 पाप हैं, इनसे भी जो है हमारे पाप का आश्रय होता है। मिथ्यात्व, कषाय, कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ, ये क्या हैं? ये चारों कषाय पाप के आश्रय के कारण हैं। यदि चारों प्रकार की कषाय होती रहीं तो क्या आश्रय ही आश्रय होना है, कर्म का आश्रय होगा, असाता वेदनी कर्म का आश्रय होगा। योग मन की, वचन की और काय की दुष्ट प्रवृत्तियां जो हैं, उनसे भी पाप का आश्रय होता है। तो पाप के आश्रय के जितने भी निमित्त हैं, देव, शास्त्र, गुरु और इनको मानने वाले, ये 6 आयतनों को छोड़ करके जो व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो सब पाप का आश्रय है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। देव, शास्त्र, गुरु और उनको मानने वाले, इन सबको छोड़ते हैं तो नियम से व्यक्ति क्या करेगा? फिर अशुभ कार्य ही करेगा, अशुभ वचन ही बोलेगा, अशुभ ही सोचेगा और उससे फिर पाप का आश्रय होगा। तो पाप का आश्रय यदि है तो फिर बहुत सारा धन का इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम करोगे भी तो क्या होगा? वो चला जाएगा। आपका धन आपके हाथ से कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आपने उसको तिजोरी में भी छिपा के रखा होगा, ज़मीन में गाड़ के भी रखा होगा, तो वो भी कब आपके आँखों के सामने सामने ही पानी की बूंद की तरह मिट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ऐसा हुआ है, करोड़पति रोडपति बनते देखा है। जो अमीर आज हैं कल वो गरीब बन गए हैं, आज जो बहुत बड़े अमीर थे कल भिखारी हो गए हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि पाप का आश्रय हुआ तो उसका उदय हुआ, उदय हुआ तो उसने अपना फल दिया और फल आपको सामने दिखता भी है और प्रैक्टिकल में भी जाके देखेंगे तो ये सब दिखता है। यदि पाप का निरोध का यदि हम साधन अपनाते हैं तो हमें फिर किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगा। हमारा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, उनका क्या होगा, ऐसा जो तुम्हारे अंदर भाव चल रहा है उसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। हिम्मत रखो, सहन शक्ति रखो, अपने जीवन में न्याय नीति से चलो, सभी काम जो है सही तरीके से होते रहेंगे। ये बहुत सुंदर है। यहाँ संदेश दिया है समंतवत स्वामी ने, आप पाप का त्याग करो और किसी प्रकार का आप मद अभिमान मत करो और किसी प्रकार की चिंता भी मत करो। समय हो चुका है, आइए स्वाध्याय संपन्न करते हैं। माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तोह जपो दिन रैन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।